बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। आज 17 जून है और मंगल का दिन है। भारत के शहर अहमदाबाद में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसा जो ड्रीम लाइनर के साथ पेश आया था, उसकी तफ्तीश जारी है। एक तरफ तो माहिरीन हवाबाजी उसके हवाले से मुख्तलिफ़ क़ियास आराइयाँ और मुख्तलिफ़ वजूहात पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत, बरतानिया और अमेरिका के तफ्तीशकार इस वक्त उसकी खोज लगाने में मसरूफ़ है कि आखिर इसकी वजह क्या बनी। इस दौरान एक 17 सेकंड की वीडियो जो कि एक 13-14 साल के आर्यान नामी लड़के ने बनाई थी, वो तफ्तीशकारों के लिए बहुत ही अहम साबित हुई है और उसको लेकर देखा जा रहा है कि उस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं जो इस तियारा हादसे की तफ्तीश को एक नया रुख दे सकती हैं। अब तक इस मामले में क्या अपडेट्स हैं, क्या कुछ हुआ है, वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इस तियारा हादसे में मरने वालों की तादाद जो है वो 270 के करीब डेड बॉडीज़ जो है वो रिकवर की गई थी और उसके बाद अब तक तकरीबन, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह झुलस चुकी थी, जल चुकी थी, डीएनए करवाने का फ़ैसला किया गया था और अब जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तकरीबन 90 के करीब लोग जो हैं उनकी शनाख्त हो गई और उनको उनके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है और बाकी लोगों के लवाहिकीन अब भी इंतज़ार की सूली पे लटके हैं। या तो वो हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं या वो वेटिंग एरियाज़ में हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त उनके प्यारों की लाशें उनके हवाले की जाएंगी। बहरहाल इसके ऊपर बहुत एहतजाज और बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं। अब मैं आता हूँ उस मामले की तरफ। जनाब, जो तफ्तीश हो रही है तो इसमें कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है जिसको CVR कहते हैं। ये कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू और बाकी जो सिग्नल वगैरह और जो चीज़ें आ रही होती हैं और जो आवाज़ें आ रही होती हैं उनको रिकॉर्ड करता है। तो एक तो ये CVR मिल गया है और इसके साथ साथ जो दूसरी डिवाइस है वो है FDR, जिसको आप कह सकते हैं कि CVR जो है वो आवाज़ें रिकॉर्ड करता है और FDR जिसको फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर कहते हैं। ये दोनों डिवाइसेस मिलके एक्चुअली ब्लैक बॉक्स बनती है। वो जो ब्लैक बॉक्स आप सुनते हैं ना, वो दो डिवाइसेस पे मुश्तमिल होता है। तो अब ये CVR मिल गया है इस जहाज़ का। ये FDR और CVR जो है ये दोनों मिल गए हैं और FDR जो होता है वो इंजन की कारकर्दगी, ऊंचाई, रफ्तार और फ़्लाइट पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करता है। तो अब पूरा ब्लैक बॉक्स मिल गया। अब कहा यह जा रहा है कि जल्द ही इसको जो है वो डिकोड करके उसके बाद मज़ीद तफसीलात जो है वो सामने आएंगी। अब सूरत हाल जो है कुछ यूँ है कि जो इंडिया का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है वो हादसे की वजह की तहकीकात जो हो रही हैं उसकी क़यादत कर रहा है, जिसकी मदद अमेरिका और बरतानिया की टीमें कर रही हैं। NTSB, जिसको US नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड कहते हैं, उन्होंने जो है वो उसके जो हुकाम आए हुए हैं उन्होंने त्यारे के हादसे की जगह का भी सर्वे किया। मैंने बरतानिया वालों को आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, अब ये अमेरिकन ने भी सर्वे किया है और इतवार वाले दिन ये बताया गया था कि AIB ने जो है वो तफसीली तहकीकात शुरू कर दी हैं और US नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड बैनुल-अक़वामी प्रोटोकॉल के तहत मुतवाज़ी तहकीकात कर रहा है, क्योंकि त्यारा जो है वो अमरीकी साख्ता था तो इसलिए अमेरिका का इसमें शामिल होना बनता है। बहरहाल जी, इन लोगों ने जो है वो साइट का दौरा किया और बताया जा रहा है, ऑल इंडिया रेडियो ये बता रहा है कि कमेटी जो बनाई गई है वो 3 माह के अंदर अपनी इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोकने में मदद के लिए नए मेयार जो है वो तजवीज़ करेगी। अब इसकी नई जो मालूमात सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक लड़का है जी जो कि इंडियन मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा अब लोग उसका इंटरव्यू भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स उसके पास जा रहे हैं। वो एक टीन एजर लड़का है, वो आया हुआ था अपने वालिद को मिलने के लिए। उसने देखा कि त्यारा बहुत लो फ्लाइट कर रहा है तो उसने महज दोस्तों को दिखाने के लिए मोबाइल निकाला और उसने वीडियो बनाना शुरू की। 17 सेकंड की उसने वीडियो बनाई है और वो 17 सेकंड की वीडियो पहली सिविल वीडियो है या प्राइवेट वीडियो है जो सामने आई है, जो किसी के मोबाइल से बनी हुई है, उस लड़के के मोबाइल से बनी।
अब जो उस लड़के ने ये वीडियो बनाई वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। आपने पुरानी एक वीडियो देखी होगी जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी चली, हमने भी आपको दिखाई, और उसमें जहाज़ सिर्फ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और गिरता तो समझ नहीं आ रहा, बहुत दूर से बनी हुई है। लेकिन इस लड़के ने क्योंकि बहुत क्लोज से बनाई थी तो इसमें एक चीज़ नोट की है इन्वेस्टिगेटर्स ने, जो माहिरीन हवाबाजी हैं उन्होंने नोट की है। उन्होंने क्या नोट किया है जी, उसमें यह बताया गया है कि जी ये जो चीज़ है ये बहुत ही अहम साबित हुई है। इसमें दो चीज़ें होती हैं जहाज़ में, बताया जा रहा है। एक तो APU होता है जिसको इजाफी पावर यूनिट कह सकते हैं, और दूसरा रेट होता है जिसको रैट या रेट इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं रेम एयर टरबाइन, जो दोनों की त्यारे की परवाज़ जारी रखने के लिए हंगामी ज़राए के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अब जो है अरियान की जो फुटेज है उससे वाज़े तौर पे ये नज़र आ रहा है, ये रेट जो है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये कहते हैं कि जब जहाज़ के इंजन वो जो है काम करना छोड़ दें तो ये रेट ऑटोमेटिकली ये खुद ये लैंडिंग गियर्स जो होते हैं और जो विंग्स होते हैं उनके नीचे लैंडिंग गियर के पीछे लगा हुआ एक परों वाली टरबाइन होती हैं। कहते हैं कि जब त्यारा के इंजन जो है काम करना छोड़ दें तो ये ऑटोमेटिकली बाहर निकलती है, ताकि ये जो कॉकपिट के इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उनको चलने में मदद दे। ये हवा से चलती है और ये बिजली पैदा करती है ताकि कॉकपिट जो है वो वक्ती तौर पे कॉकपिट के जो आलात हैं वो कुछ काम करना शुरू करें और पायलट्स को मदद मिल सके त्यारे को संभालने में। तो ये उस वक्त खुलती है या उस वक्त नीचे आती है, बाकायदा तौर पे उस फुटेज में देखा जा सकता है। जो माहिरीन हैं उन्होंने ये देखा है कि रेट जो इस त्यारे का है वो खुला हुआ है, लेकिन वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये अब वाज़े हो गया है कि गिरने से पहले दोनों इंजन्स काम करना छोड़ गए थे, एक ये। अच्छा, अब उसके बाद जो है माहिरीन ये कहते हैं कि दोनों इंजनों का बंद हो जाना इंतहाई मुनफरिद वाक़या है, लेकिन ART इस्तेमाल किया गया तो इसका मतलब है कि शदीद हंगामी सूरत हाल थी। मुमकिन है कि बरकी निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया या हाइड्रोलिक निज़ाम में बड़ी ख़राबी आई, या दोनों इंजन बंद हो गए, या इनमें से कोई एक या ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि त्यारा एक तो ज़्यादा बुलंदी पे भी नहीं था, और जो ART है, जो APU है और जो रेट है, वो दोनों जो है नज़र आ रहे हैं साफ कि रेट खुल गया। अच्छा, वो कहते हैं कि जी जो बंदा वाहिद ज़िंदा बचा था उसने भी यही कहा कि जी त्यारा जब सब कुछ बंद हुआ और ग्रीन लाइट्स ऑन हुई तो एक धमाके की आवाज़ सुनी गई। तो अब माहिरीन हवाबाजी ये कहते हैं कि ये धमाके की आवाज़ भी वही जो रेट के खुलने की, क्योंकि वो लैंडिंग गियर्स की तरह खुलता है, उसकी एक आवाज़ होती है, तो पॉसिबली ये है कि वो वही आवाज़ हो जिसका वो भी जो है ज़िक्र जिसका उसने किया है। बहरहाल दोनों इंजन्स फेल क्यों हुए, अभी $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसकी तहकीकात होंगी। लेकिन साथ साथ ये भी है कि लोग ये कहते हैं कि अमूमन ऐसे जो हादसात होते हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो कभी भी सामने नहीं आती, क्योंकि जो हवा त्यारा साज कंपनियां होती हैं वो अमूमन ऐसी इन्वेस्टिगेशंस को दबा देती होती हैं ताकि पता ही ना लग सके। जब पता चल जाए तो ज़ाहिर बात है फिर उनकी कंपनी के साथ के लिए, आपको पता है जिस दिन ये गिरा था या जिस दिन राफेल गिरे थे या जिस दिन बाकी सारे मामलात हुए थे उस दिन इनके हिस्सेस की जो है वो रेट भी गिर जाता है, उस दिन बदनामी भी होती है और बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये एक नई वीडियो सामने आई है और 2 और भी डिवाइसेस मिली हैं। अब उम्मीद ये है कि इसकी जो बुनियादी वजूहात थी अभी तक जो वीडियो सामने आई है, और उस वीडियो को देखते हुए जो कहा जा रहा है वो यही है कि जी इसकी मेन वजह इंजन, दोनों इंजन्स का जो है एकदम से फेलियर होना और उसके बाद जो इसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी उनका बंद हो जाना था, और ज़ाहिर बात उसके बाद तो जहाज़ गिर जाना था। तो ये चीज़ें हैं। इस लड़के की वीडियो जो है अब वो इन्वेस्टिगेशन में बड़ी एक लीड के तौर पर इंडिया में देखी जा रही है, जो एक्सीडेंटली इस लड़के ने बनाई थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। मुझे इजाज़त दे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, हम सब पे अपना रहम करम करे। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।